बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। और वो चैप्टर कौन सा है? तो वो चैप्टर है सिमिलरिटी, और ये सिमिलरिटी का आज होने वाला है लेक्चर नंबर 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? सबसे पहले हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया किस तरह से निकालते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बच्चों? सबसे पहले हम लेंगे एक ट्रायंगल। ये हमने ले लिया ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का नाम है ABC, ट्रायंगल ABC। अब यहां पर बच्चों इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां पर हम BC को मान लेते हैं बेस, मान लिया। अब हमको हाइट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? A से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और उसको नाम दे देंगे AD। अब ये जो AD हो जाएगी ये हो जाएगी हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू BC इंटू AD। ये हो गया। अब इसको लिखते कैसे हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को किस तरह से लिखते हैं ये हम देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हम डिनोट करते हैं कैपिटल A, ब्रैकेट स्टार्ट, ट्रायंगल का साइन बनाते हैं, उसके बाद ABC लिखते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। यहां पर ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, राइट। तो अब हमको क्या देखना है? तो अब हमको दो ट्रायंगल्स दी है, उन दो ट्रायंगल का रेशो किस तरह से निकाला जाता है ये हमें देखना है। अब यहां पर हमने ट्रायंगल लिया है ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल लिया है ट्रायंगल MNO। अब इन दोनों को रेशोज निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पर हमें बेस तो पता चल रहा, पहले ट्रायंगल का बेस है BC, दूसरे ट्रायंगल का बेस है NO। हमको हाइट नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हाइट निकाल लेंगे। यानी हम क्या करेंगे? A से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे BC में पहले ट्रायंगल के अंदर, दूसरे ट्रायंगल में क्या करेंगे? M से NO के ऊपर एक परपेंडिकुलर ट्राई करेंगे, उसको नाम दे देंगे MP। ये हमने बना लिया है। अब लिख लेते हैं फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां पर बेस क्या है? बेस है BC और हाइट क्या है? AQ। तो यहां पर ये फॉर्मूला हम लिख देंगे, बेस इज इक्वल टू BC, हाइट इज इक्वल टू AQ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू AQ। ये फॉर्मूला बन जाएगा। उसी तरह से हम ट्रायंगल MNO का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। वो क्या बन जाएगा? हाफ इंटू NO इंटू MP। अब हमको क्या करना है? हमको दोनों का रेशियो निकालना है। तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल MNO इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू AQ अपॉन हाफ इंटू NO इंटू MP। अब यहां पर हाफ हाफ मर जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? ये इस तरह से फॉर्मूला मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल MNO इज इक्वल टू BC इंटू AQ अपॉन NO इंटू MP। अब मान लो मैं BC को B1 बोलता हूं और NO को B2 बोलता हूं, हाइट AQ को H1 बोलता हूं और हाइट MP को H2 बोलता हूं, तो मुझे इस तरह का फॉर्मूला मिल जाएगा। दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? B1 इंटू H1 डिवाइड बाय B2 इंटू H2। ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, राइट। तो समझ में आ गई बात? तो आगे चलते हैं। तो अभी हमको क्या करना है? दो कंडीशंस पढ़नी है। तो दो कंडीशंस क्या है? तो पहली कंडीशन ये है कि भैया अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम हो, दो ट्रायंगल दिए हैं, उन दोनों ट्रायंगल की अगर हाइट सेम हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? जैसे यहां पर ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल है MNO। अब मान लो दोनों ट्रायंगल की हाइट है H, तो सबसे पहले तो हम हाइट निकाल लेते हैं ये इस तरह से। अब दोनों ट्रायंगल की हाइट है मान लो H, तो फॉर्मूला क्या बनेगा वो हमको देखना है। तो यहां पर ये फॉर्मूला तो हमने अभी पिछली बार निकाल लिया था। अब यहां पर AQ और MP दोनों की वैल्यू डाल देंगे HH, तो यहां पर ये डालिए। अब यहां पर क्या होगा बच्चों? यहां पर H से H तो कैंसिल होने वाला है ना, तो H से H कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल MNO इज इक्वल टू BC अपॉन NO। अब यहां पर अगर BC की वैल्यू B1 और NO की वैल्यू B2 डाल देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? B1 अपॉन B2। ये भी फॉर्मूला बनने वाला है, ठीक है। ये हमने कर लिया, तो ये फॉर्मूला मिल गया। तो यहां से इसकी प्रॉपर्टीज क्या लगती है? तो यहां पर ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी हमको, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट।
इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। यानी अगर हम कोई दो ट्रायंगल लेते हैं और दोनों ट्रायंगल की अगर हाइट सेम रहेगी तो दोनों ट्रायंगल के एरिया प्रोपोर्शन में रहेगा उनके बेसिस में। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो अब देख लेते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या होने वाला है, मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल के बेस सेम है, हाइट अलग अलग है। तो उस टाइम पर क्या होगा, तो यहां पर ये ट्रायंगल है एबीसी। अब हम क्या करते हैं, दूसरा ट्रायंगल भी बना लेते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल बना लिया हमने डीबीसी। अगर आप यहां पर देखोगे तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीसी दोनों के बेस सेम है। अब यहां पर अगर आप गौर से देखो तो दोनों की हाइट अलग अलग है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल एबीसी में ए से एक परपेंडिकुलर डालेंगे बीसी के ऊपर। तो ये हो गया, ए हो गया। अब ए क्या हो गया, ए परपेंडिकुलर बीसी, और ए क्या दर्शा रहा है, तो ए हाइट h1 दर्शा रहा है। उसी तरह से डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बीसी के ऊपर और उसको नाम दे देंगे एफ। ये हमने बना लिया। अब यहां पर ये ए दर्शाएगा h1 और डीएफ दर्शाएगा h2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल टू बीसी इंटू ए अपॉन बीसी इंटू डीएफ। ये हो जाता है। अब यहां पर बीसी बीसी तो कॉमन हो गया, तो उसको मार सकते हैं, उसको मार देंगे। अब ए की जगह पे डालेंगे h1 और डीएफ की जगह पे डालेंगे h2। तो हमें क्या मिल जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल टू h1 अपॉन h2 मिलता है। तो अब यहां से क्या मिलती है, यहां से हमको दूसरी प्रॉपर्टी मिलती है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। यानी अगर हमने दो ट्रायंगल ले लिए हैं और दोनों ट्रायंगल के बेसिस सेम है, तो उनका जो एरिया रहेगा वो उनकी हाइट के प्रोपोर्शनल में रहेगा, ये बताया गया है। तो आइए अब करते हैं एक्टिविटी को। तो यहां पर आपकी किताब में पहली एक्टिविटी दी है, फिल इन द ब्लैंक प्रॉपरली। तो यहां पर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू। तो यहां पर एक ट्रायंगल दिया है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल दिया है एपीक्यू। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आएगा, बीसी इंटू ए आर आएगा, और एपीक्यू क्या आएगा, पीक्यू इंटू ए आर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को। तो बीसी इंटू ए आर आ जाएगा। अब लिखते हैं एपीक्यू, वो क्या आएगा, तो वो आएगा पीक्यू इंटू ए आर आएगा। अब यहां पर बच्चों ए आर मर जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, बीसी अपॉन पीक्यू मिल जाएगा। राइट। अब चलते हैं सेकंड एक्टिविटी की ओर। तो यहां पर दो आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एलएमएन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएमएन, ये दिया है। अब यहां पर देखो, अगर आप एलएमएन को देखोगे तो उसका बेस एमएन है और हाइट है एलपी, और डीएमएन को देखोगे तो उसका बेस है एमएन और हाइट क्या है डीक्यू। तो यहां पर लिख लेंगे हम एमएन इंटू एलपी, लिख लिया है। अब डीएमएन की बारी, वो भी क्या आएगा, एमएन इंटू डीक्यू। अब यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर एमएन से एमएन मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय। तो बचेगा क्या, एलपी अपॉन डीपी, ये बच जाएगा, ये बच गया, एलपी अपॉन डीबी ये बच गया है। अब ये हो गई हमारी सेकंड एक्टिविटी भी खत्म। अब चलते हैं थर्ड एक्टिविटी की तरफ। तो थर्ड एक्टिविटी में क्या कहा गया है, तो एम क्या है, तो एम मिड पॉइंट ऑफ सेक एबी है। जो सेग एबी नीचे में दिया है उसका मिड पॉइंट क्या है, एबी है, और सेक सीएम क्या है, तो वो मीडियन है। तो यहां पर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो सी से एबी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हमें हाइट मिल सके। तो यहां पर हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसको हम नाम दे देंगे डी। अब यहां पर ये सीडी जो हो रहा है ये क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है हाइट। अब यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एएमसी क्या आएगा, ए बी इंटू सी डी आ जाएगा, आया ए बी इंटू सी डी, और बीएमसी जो हो गया वो क्या हो जाएगा, एम बी इंटू सी डी, ये भी हमने लिख लिया है। अब यहां पर सी डी गेट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ए एम अपॉन एम बी मिल जाता है। अब ए एम की वैल्यू क्या है, बी,
और एम बी की वैल्यू क्या है बी। क्यों? क्योंकि ये जो एम है ये सेग ए बी का मिड पॉइंट है, राइट। तो यहां पर बी अपॉन बी, तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा 1। तो इस तरह से हमने तीनों एक्टिविटीज को कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हमारे सॉल्व एग्जांपल 1 की तरफ। तो सॉल्व एग्जांपल 1 क्या कर रहा है? तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन दिख रहा है, इन एडजॉइनिंग फिगर AE इज परपेंडिकुलर टू सेक BC। तो AE क्या है? BC को परपेंडिकुलर है, मतलब वो क्या AE क्या दर्शा रहा है? तो वो हाइट दर्शा रहा है। उसी तरह से सेक DF इस परपेंडिकुलर लाइन BC, और DF यहां पर क्या कर रहा है? तो DF भी यहां पर हाइट दर्शा रहा है। तो हमको क्या दिया है? AE इज इक्वल टू 4 और DF इज इक्वल टू 6 दिया है। AE जो है हाइट जो है वो 4 दी है और DF की हाइट जो है वो 6 है। तो हमको क्या पूछा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC निकालिए। अब देखो बच्चों, यहां पर DBC और ABC दोनों ट्राइंगल में बेस है BC। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये लिख लेते हैं इस तरह से। अब यहां पर क्या होगा? BC से BC मर जाएगा और हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AE अपॉन DF मिल जाएगा। अब AE की वैल्यू क्या है? 4 है, दी है, और DF की वैल्यू भी 6 है, वो भी दी है। तो हम क्या लिखेंगे? 4/6। अब यहां पर 2 का भाग दे दो तो 2/3 आंसर आने वाला है। तो हमें क्या मिलता है बच्चों? हमें मिलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। इनका रेशियो क्या आता है? 2:3 का रेशियो आता है। ये हमको यहां पर एग्जांपल में मिल रहा है। अब चलते हैं सॉल्व एग्जांपल सेकंड। अब यहां पर सॉल्व एग्जांपल सेकंड क्या कह रहा है? इन ट्राइंगल ABC पॉइंट D ऑन साइड BC। जो ट्राइंगल ABC है उसमें जो पॉइंट D है वो BC के ऊपर है, जैसे जिसके कारण जो DC हो रहा है वो 6 हो रहा है और BC हो रहा है 15। अब यहां पर हमको बच्चों BD पता नहीं, तो BD तो आगे चल के निकालना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशियो निकालना है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशियो निकालना है। और उसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद करना है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल AD के साथ। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम DC लिख देते हैं। DC कितना है बच्चों? DC है 6 और BC कितना है? तो BC है 15। अब हमको निकालना है BD, तो BD निकल के आएगा BD इज इक्वल टू BC माइनस DC। तो यहां पर हमारा BD निकल के आएगा। BD कितना आ गया है? 9। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर दोनों की हाइट सेम है, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू BD अपॉन BC लिख देंगे। इस तरह से हम लिख देंगे BD अपॉन BC। क्यों? तो रीजन देना पड़ेगा बच्चों, हाइट इक्वल एंड हेंस एरिया प्रोपोर्शनल टू द बेसेस। तो यहां पर क्या है? तो हाइट इक्वल है, ये आपकी किताब में दिया हुआ है। तो यहां पर अब हम BD की वैल्यू भी डालेंगे और BC की वैल्यू डालेंगे। तो यहां पर हमने डाल दी वैल्यू 9 अपॉन 15, तो ये आ गए हमारे पास 3/5। इसका आंसर आ गया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशियो आ गया 3:5। अब हमको क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC का रेशियो निकालना है। तो आइए वो भी कर लेते हैं। अब यहां पर अगर आप देखोगे ABD और ADC इनमें भी हाइट कॉमन है, तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया BD अपॉन DC। अब इसके अंदर भी अगर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 9/6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते तो क्या मिलेगा? 3/2 मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC का रेशियो आता है 3/2, राइट। ये आ गया। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों? तो ये जो ABCD है ये क्या है? तो ये है पैरेललोग्राम, राइट। अब ये हमको पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है। जो पैरेलल साइड्स होती है वो पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। अब यहां पर AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा और AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा। ये तो हमको पता चल रहा है, ठीक है। P इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC,
P क्या है, साइड BC के ऊपर कोई पॉइंट है। तो हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, तो हमको फाइंड करना है कि दो ट्रायंगल के ऐसे पेयर फाइंड करनी है जिनका एरिया इक्वल हो। तो यहाँ पर बच्चों इक्वल होने के लिए क्राइटेरिया क्या है, तो उनका हाइट भी सेम होना चाहिए और उनका बेस भी सेम होना चाहिए। अगर किसी ट्रायंगल का हाइट और बेस सेम है तो हम क्या कहेंगे, तो कि इनका एरिया सेम है। तो यहां पर हम पकड़ लेते हैं, यहां पर सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, लिख लिया, जिसके कारण हम क्या कहेंगे, AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज पैरेलल टू DC, ये हमने लिख लिया है। अब हमको क्या करना है, हमने पकड़ा एक ट्रायंगल ABC और हम दूसरा पकड़ेंगे ट्रायंगल DBC। अब यहां पर देखिए बच्चों, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC, इनकी हाइट है DM और बेस है BC, यानी इनकी हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है, जिसके कारण हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ये एक हो गया। अब चलते हैं दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। अब यहां पर बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, हमको दो ही ट्रायंगल निकालना है, हम दो ही ट्रायंगल निकाल के देखते हैं। तो यहां पर दूसरा ट्रायंगल है APC और ऐसा ही ट्रायंगल आपको दिखेगा DPC का। तो यहां पर APC और DPC, इनका अगर बेस देखें तो इनका बेस है PC और हाइट देखें तो हाइट है DM। तो यहां पर भी हाइट और बेस दोनों सेम है, जिसके कारण हम क्या कहेंगे, इसके कारण हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APC इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC। ये हो जाएगा। ऐसे बहुत से यहां पर ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ABD एंड APC भी सेम हो सकता है, उससे से ABC और ACD भी सेम हो सकता है, उसी तरह APD और ACD भी सेम हो सकता है। जहां जहां बेस और हाइट सेम हो वहां वहां आप इसको निकाल सकते हो, सबके एरिया सेम हो जाएंगे। तो बच्चों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहे हैं, जिसके अंदर तीन ट्रायंगल्स के एरियाज के रेशो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इसको पढ़ लीजिए। यहां पर DC दिया हुआ है 9 और AC दिया हुआ है 16। अब यहां से आप AP भी निकाल सकते हो, AD भी निकाल सकते हो, राइट। तो यहां पर हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब यहां पर अगर आप देखोगे BP को अगर आप हाइट मानोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, वो आएगा AD इंटू BP आएगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आएगा, तो वो AC उसका बेस हो जाएगा और BP क्या हो जाएगा, BP उसकी हाइट हो जाएगी। तो यहां पर जो BP है वो कैंसिल होने वाला है, तो हमको क्या मिलेगा, AD अपॉन AC मिल जाएगा। अब AD की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम AD इज इक्वल टू AC माइनस DC कर लेते हैं। क्या बढ़िया है, AC DC है ना, अल्टरनेट करंट डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो यहां पर AC क्या हो जाएगा, तो AC हो जाएगा आपका 16 और DC हो जाएगा 9। तो 16 माइनस 9 कितना आता है, 7। तो यहां पर हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे AD अपॉन AC में, तो ये क्या आ जाएगा, 7/16 ये आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आ गया, 7/16। उसी तरह से हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC अपॉन ABC। अब यहां पर अगर आप देखोगे BDC तो DC अपॉन AC आ जाएगा, ठीक है। और रीजन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स आर हैविंग इक्वल हाइट। तो DC भी पता है, AC भी पता है, तो देर किस बात की, डालो वैल्यू निकालो आंसर। ये निकल गया हमारा 9/16। उसी तरह से हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का बेस क्या है, तो वो है AD, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC का बेस क्या है, वो है DC। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आएगा 7/9 आ जाएगी आंसर, ठीक है। इस तरह से हमने इसको निकाल लिया है। अब हमको क्या करना है, तो अब हमको करने हैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। तो बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। तो यहां पर क्या कहेंगे, किसी ट्रायंगल है उसका बेस कितना है, 9 है, और हाइट कितनी है, तो हाइट है 5। दूसरी बात तो उसने कही है बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10, यानी जो दूसरा ट्रायंगल है उसका बेस कितना है, 10,
और उसकी हाइट है 6। अब हमको क्या करना है, उनका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वैल्यूज पुट करेंगे। पहले का बेस कितना है 9 और उसकी हाइट कितनी है 5, तो यहां पर हमको मिल जाएगा 45/2 मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल निकालते हैं। तो दूसरे का बेस कितना है 10 और उसकी हाइट कितनी है 6, तो ये कितना आ जाएगा, ये 13। अब एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, तो ये कितना आता है 45 डिवाइडेड बाय 60 आ जाता है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा 3/4 का रेशियो मिल जाता है। तो आइए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पर दिया है BC इज परपेंडिकुलर टू AB दिया है और AD इज परपेंडिकुलर टू AB दिया है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का बेस हो जाएगा AB और हाइट हो जाएगी BC। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD है, उसका बेस हो जाएगा AB और हाइट हो जाएगी AD। यानी यहां पर AB तो कटने वाला है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे BC अपॉन AD कर देंगे। क्यों, क्योंकि भैया दोनों के जो बेसिस थे वो सेम है, तो हाइट का ही रेशियो उसका प्रोपोर्शन होगा। और BC दिया है 4, AD दिया है 8, तो ये रेशियो आएगा 1:2 का रेशियो। बहुत ही हलवा सवाल था। आज चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इन एडजॉइनिंग फिगर 1.14 सेक PS इज परपेंडिकुलर टू सेक RQ, यानी ये जो सेक PS है ये सेक RQ को परपेंडिकुलर है। यानी सीधी सीधी बात है, ये PS जो है ये हाइट दर्शा रहा है और सेक QT इज परपेंडिकुलर टू सेक PR। अब ये जो सेक QT है ये किसको परपेंडिकुलर है, सेक RP को परपेंडिकुलर है। अगर इफ RQ हमने 6 दिया है और PS भी 6 है और PR 12 है, तो हमको क्या करना है, हमको QT निकालना है। तो सबसे पहले इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबका नामकरण कर दिया है और उसके मेजरमेंट्स लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, RQ इज इक्वल टू 6, PS इज इक्वल टू 6, PR इज इक्वल टू 12, ये हमने गिवन डेटा लिख लिया है। अब हमको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल RQP। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल RQP क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। तो बेस कितना है बच्चों, तो बेस है RQ यानी वो 6 है, और हाइट कितनी है, तो हाइट है PS, तो वो भी लिख देंगे। तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल RQP मिल जाएगा। और वो कितना आता है बच्चों, तो वो आता है 18। अब यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल RQP आ गया है 18। अब हमको क्या करना है, तो हमको यहां पर ये RQP जो ट्रायंगल है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम पकड़ेंगे PR को बेस और TQ को पकड़ेंगे हाइट। पकड़ सकते हैं, उसको थोड़ा सा उल्टा कर लो, हमको दिखेगा एक ट्रायंगल PRQ जिसके अंदर हम पकड़ेंगे PQR को बेस और TQ को हाइट। तो यहां पर हमें एरिया तो उसका मिल गया है 18। अब कुछ भी बेस पकड़ो कुछ भी हाइट पकड़ो, तो हमारा एरिया तो चेंज होने वाला नहीं है ना। तो ये 18 इज इक्वल टू हाफ इंटू PR इंटू QT हो जाता है। अब हमको PR तो पता है 12, तो ये हमने यहां पर वैल्यू कर दी। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं अच्छे से तो हमें क्या मिल जाता है, हमें QT की वैल्यू मिल जाती है। और QT की वैल्यू कितनी आती है, तो वो आती है 3। ये इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं बच्चों चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, इन एडजॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू द BC, यानी AP कैसा है, तो AP BC को परपेंडिकुलर है, यानी AP तो हाइट बन रही है। और दूसरी चीज है AD इज पैरेलल टू BC, तो यहां पर AD क्या है, तो BC को पैरेलल है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो यहां पर हमको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD का रेशियो निकालना है। तो आइए रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमको जो जो गिवन था वो लिख लिया। अब हमको फाइंड क्या करना है, तो इसका रेशियो फाइंड करना है, तो ये भी हमने लिख लिया। अब चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ABC में बेस क्या है, तो बेस है BC, और हाइट क्या है, तो हाइट है AP, तो ये भी पुट कर देंगे। अब यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD है, तो यहां पर BCD जो है तो उसका भी हमको बेस मिल जाएगा BC और हाइट भी उसकी आ जाएगी AP। ठीक है,
हाइट क्या आ जाएगी एपी। अब यहां पर बच्चों देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी को अगर हम देखेंगे तो यहां पर हाफ इंटू बीसी इंटू एपी अपॉन हाफ इंटू बीसी इंटू एपी। अब यहां पर हर एक चीज कैंसिल हो जाएगी तो हमको रेशो क्या मिलेगा बच्चों, तो रेशो मिल जाएगा 1:1 का। तो यहां पर इनका रेशो क्या आएगा, तो इनका रेशो आएगा 1:1 का। तो अब चलते हैं बच्चों लास्ट और पांचवा क्वेश्चन करने के लिए। तो यहां पर बच्चों हमें 4 चीजों के रेशोस पूछे हैं। अब यहां पर बच्चों पहला पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी। तो यहां पर अगर आप देखोगे पीक्यूबी, पीक्यूबी तो यहां पर बेस आएगा बीक्यू और हाइट आएगी पीक्यू। उसी तरह से अगर आप देखोगे पीबीसी तो यहां पर बेस आएगा बीसी और हाइट आएगा पीक्यू। यानी हाइट तो कॉमन है तो हाइट हाइट कैंसिल हो जाएगी तो हमको क्या मिलेगा, बीक्यू अपॉन बीसी मिल जाएगा। और हम रीजन क्या लिखे हैं, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। अब हमारे पास है पीबीसी अपॉन एबीसी। अब यहां पर देखो बच्चों पीबीसी और एबीसी में बेस कैसा है, तो बेस सेम है तो हाइट के ऊपर प्रोपोर्शन में आएगा एरिया इसका। तो पीक्यू अपॉन एडी इसका रेशियो आ जाएगा। और रीजन भी लिखेंगे हम, और रीजन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस। जो ट्रायंगल है उनके बेसेस कैसे हैं, इक्वल लिखेंगे। चलो तीसरा कर लेते हैं। तीसरे में एबीसी अपॉन एडीसी की बात है। अब यहां पर भी जब देखोगे एबीसी अपॉन एडीसी, यहां पर एबीसी और ईडीसी, इसमें जो ईडी है ये हाइट है और ये हाइट कॉमन है तो रेशियो क्या आ जाएगा, बीसी अपॉन डीसी आ जाएगा। उसी तरह से जो चौथा क्वेश्चन आएगा, चौथे का एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी, तो वो क्या आएगा, एडीसी अपॉन पीक्यूसी। तो यहां पर एडीसी की बेस क्या आएगा, डीसी आएगा और उसकी हाइट आएगी एडी। उस तरह पीक्यूसी में बेस क्या आएगा, क्यूसी, और हाइट क्या आएगी, पीक्यू। तो बच्चों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।